मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अपने लद्दाख दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फॉरवर्ड पोस्ट पर जाएंगे। एलएसी के फॉरवर्ड पॉइंट पर आज रक्षा मंत्री जवानों से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो बीआरओ की एक पुल का उद्घाटन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब लंबे समय से चले आ रहे सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए 2 दिन पहले ही भारत और चीन के बीच नए दौर की बातचीत हुई है। लेह में भारतीय सेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री। उत्तरी कमान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सुरक्षा हालात की जानकारी ली। लेह से रक्षा मंत्री की यह तस्वीर देखकर चीन बेचैन। तीन दिन तक चीन बेचैन रहने वाला है क्योंकि 3 दिन तक रक्षा मंत्री लद्दाख में रहेंगे। 3 दिन तक एलएसी पर सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे, जिसकी शुरुआत उत्तरी कमान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक से हो चुकी है। और लद्दाख दौरे के पहले ही दिन रक्षा मंत्री ने इस मुलाकात में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सुरक्षा हालात की जानकारी ली। भारत माता की जय के नारों के साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख में कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ। सेना के जवानों और सेना से रिटायर हो चुके पूर्व सैनिकों ने जोश के साथ रक्षा मंत्री का स्वागत किया। 3 दिन के लद्दाख दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। पूर्व सैनिकों को रक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार उनके साथ हर वक्त खड़ी है। हम आपकी इस डिमांड को पूरा करेंगे, रैंक 1 पेंशन की डिमांड को। और आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस मांग को पूरा किया, यानी हमारा कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को पूरा किया। राजनाथ सिंह के साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे भी मौजूद थे। लद्दाख के दौरे का पहला दिन राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के बीच गुजारा, लेकिन अगले 2 दिन काफी अहम साबित होने वाले हैं। लद्दाख दौरे के दूसरे दिन राजनाथ सिंह एलएसी यानी चीन से लगने वाली सीमा पर सैन्य तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सोमवार को राजनाथ सिंह फॉरवर्ड पोस्ट पर भी जाएंगे। रक्षा मंत्री पूर्वी लद्दाख में ऊंचाई पर मौजूद सैन्य बेस पर जाकर जमीनी हालात को परखेंगे। साथ ही पिछले कई महीनों से एलएसी पर तैनात जवानों का हौसला भी बढ़ाएंगे। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को 1 साल हो चुके हैं। 1 साल के अंदर लद्दाख में रक्षा मंत्री का ये दूसरा दौरा है। पिछले वर्ष जुलाई में भी राजनाथ सिंह लद्दाख आए थे, तब चीन से तनाव चरम पर था, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। दोनों देशों के बीच अब टेंशन पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। फरवरी में भारत और चीन के बीच समझौते के बाद दोनों देशों ने पैंगोंग झील के पास से सेना, टैंक और अन्य साजो सामान को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ इलाकों में सैनिकों को वापस बुलाने को लेकर अभी भी भारत चीन के बीच गतिरोध बरकरार है। राजनाथ सिंह एलएसी के पास चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क से जुड़े निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे। राजनाथ सिंह की लद्दाख यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब 2 दिन पहले ही भारत और चीन के बीच कूटनीतिक बातचीत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2020 में चीन से जब तनाव चरम पर था, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य तैयारियों का जायजा लेने एलएसी पर पहुंचे थे। 2021 में जब भारत चीन के बीच सैनिकों की पीछे हटने पर प्रक्रिया चल रही है, तो एक बार फिर से जमीनी हकीकत जानने समझने के लिए और सुरक्षा हालातों का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंच गए हैं। लद्दाख में रक्षा मंत्री का ये दौरा 3 दिनों के लिए है। लेह लद्दाख पहुंचने पर रक्षा मंत्री ने जवानों से विशेष बात की है। उनका हौसला बढ़ाते हुए सैनिकों का दिल जीत लेने वाली बात कही। रक्षा मंत्री ने अपने जवानों से कहा कि आपने देश का ध्यान रखा और हम आपका ख्याल रखेंगे। वैसे 2021 में रक्षा मंत्री का लद्दाख दौरा कई मायनों में अहम है। देखिए, रक्षा मंत्री का लद्दाख दौरा 3 दिन तक लद्दाख दौरे पर रक्षा मंत्री सेना की ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लेंगे। एलएसी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाएंगे।
अधिक ऊंचाई वाले सैन्य अड्डों पर जा सकते हैं। बीआरओ की बनाई सड़क पुल का उद्घाटन करेंगे। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कें और पुल। 2 दिन पहले ही भारत चीन में नए दौर की बातचीत, सीमा विवाद को बातचीत से हल करने पर सहमति। लद्दाख में जमीनी हकीकत का जायजा भी लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी आतंकी ड्रोन के निशाने पर क्या MI-17। जम्मू में पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर स्थित भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में जानमाल का नुकसान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन ये आतंकी हमला इस लिहाज से काफी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पहली बार भारत में ड्रोन से टेरर अटैक हुआ है। और अभी का खुलासा ये है कि आतंकी ड्रोन के निशाने पर भारतीय वायुसेना का लड़ाकू हेलीकॉप्टर MI-17 था। जम्मू आतंकी हमले पर सबसे बड़ा खुलासा, पहली बार भारत में ड्रोन से टेरर अटैक। आतंकी ड्रोन के निशाने पर भारतीय वायुसेना का युद्धक हेलीकॉप्टर। आतंकी ड्रोन के निशाने पर वायुसेना का MI-17। ये भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 है। अधिकतम रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा, 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। दिन और रात दोनों में ऑपरेशन करने में सक्षम। 26/11 के ऑपरेशन में भी हुआ था इस्तेमाल। आपको जानकर हैरानी होगी कि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन में आतंकी ड्रोन के टारगेट पर वायुसेना का यही हेलीकॉप्टर था। हालांकि आतंकी इसे निशाना बनाने में नाकाम रहे, लेकिन ये जानकारी वाकई चौंकाने वाली है। और ये बात भी कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पहली बार ड्रोन से टेरर अटैक किया। MI-17 के अलावा ATC को भी निशाना बनाने की कोशिश की। रात करीब 1:40 के आसपास 5 मिनट के अंदर ही 2 ड्रोन से हमला हुआ। दूसरे ड्रोन से बम एयरफोर्स स्टेशन पर खड़े वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कुछ दूरी पर ही गिरा और इस हमले में स्टेशन के टेक्निकल एरिया की एक बिल्डिंग को मामूली नुकसान पहुंचा। 2 वायु सैनिक भी घायल हुए। पहले ड्रोन का धमाका जम्मू एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुआ और दूसरे ड्रोन का धमाका भी MI-17 हेलीकॉप्टर के हैंगर से कुछ दूरी पर हुआ। सुरक्षा एजेंसी इस बात से हैरान है कि एक ड्रोन पर 5 किलोग्राम TNT विस्फोटक लदा हुआ था और अगर ये विस्फोट हो जाता तो एयरबेस को बड़ा नुकसान हो सकता था। जम्मू पुलिस ने एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक को आतंकी हमला मानते हुए केस दर्ज किया। आतंकी हमले के बाद से एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF के अधिकारी इस हमले की जांच कर रहे हैं। इस हमले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। बड़ी जानकारी ये भी सामने आई कि आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रहकर ही ड्रोन अटैक किया। ड्रोन से विस्फोटक को एयरफोर्स स्टेशन के अंदर गिराया। हालांकि इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पार से तो नहीं हुआ था, क्योंकि इस एयरफोर्स स्टेशन से पाकिस्तान की सीमा सिर्फ 14 किलोमीटर ही है। सवाल पैदा होता है, ड्रोन कहां से आया, कितना बड़ा था, कौन कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोलिंग पार्टी किधर बैठी थी। ये सब इंडिया के अंदर से हुआ है, ये कोई सैटेलाइट की कंट्रोल से नहीं हुआ है। तो ये एक किस्म से रिमोट कंट्रोल ड्रोन नज़र आता है, जो मैन्युअली कंट्रोल, जो रिमोट कंट्रोल होता है, और वो अपने ही इलाके के अंदर कोई इसका कंट्रोल कर रहा था। हमले के कुछ ही देर बाद NIA की टीम शुरुआती जांच के लिए एयरफोर्स स्टेशन पहुंच चुकी थी। सूत्र बताते हैं कि इस आतंकी हमले की जांच आगे चलकर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कर सकती है। एयरफोर्स पर ड्रोन हमला कितना बड़ा है, अंदाजा इस बात से लगाइए कि लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री ने वाइस एयर चीफ मार्शल
HS अरोड़ा से पूरे हालात की जानकारी ली। बांग्लादेश दौरे पर गए वायुसेना प्रमुख वहीं से पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बांग्लादेश से ही घायल वायु सैनिकों से बात की। It's happening in the Middle East, and drone age has come to being, and security against drone age is very difficult. जम्मू में आतंकी साजिशों का ये अंत नहीं था। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद दिन में खबर ये भी आई कि जम्मू पुलिस ने शहर में 5 किलो IED बरामद किया। ये विस्फोटक लश्कर के एक संदिग्ध से मिला। संदिग्ध आतंकवादी इस विस्फोटक को किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्लांट करने वाला था। पुलिस इस मामले में संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यहाँ समझने वाली बात क्या है वो आपको बताते हैं। पहली बार ड्रोन अटैक का मतलब ये है कि आतंकी बहुत हाईटेक हो चुके हैं और उन्हें भारत में आसमानी साजिशों के लिए पाकिस्तान की सेना का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसलिए भारतीय वायुसेना को अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि घाटी में जमीन पर आतंकियों का एनकाउंटर ताबड़तोड़ हुआ है और सीमा पर आतंकी घुसपैठ भी सफल नहीं हो पा रही है। इसीलिए आतंकवादी अब आसमानी साजिश रच रहे हैं। और तीसरी बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन से आतंकी संगठन और पाकिस्तान दोनों बेचैन हैं। साजिशों की नापाक दाल नहीं गल पा रही है। इसीलिए हमलों के लिए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। जम्मू से राजू केरनी, दिल्ली से जितेंद्र शर्मा और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.